राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के 92 साल की उम्र में निधन के बाद ये घोषणा की है। तो वहीं इसके चलते उत्तराखंड में भी 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक रहेगा। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कार्यक्रम के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र स्थित आवास खटीमा नगला पहुंचे। लोहिया हेड स्थित गेस्ट हाउस पहुंचने पर जनसमूह ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को भी सुना है। केंद्र में ऋषिकेश को केंद्र की तरफ से सौगात मिली है। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। 1800 करोड़ रुपए में ऋषिकेश का विकास होगा। पर्यटकों के लिए बेहतर इंतजाम होंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड से ज्यादा लगाव है। केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के जिले ऋषिकेश को बड़ी सौगात मिली है, जिसके तहत केंद्र सरकार की बाहरी सहायता योजना के तहत 1800 करोड़ रुपए में ऋषि नगरी का विकास होगा। इसमें बुनियादी सुविधाओं का विकसित करते हुए देश दुनिया के पर्यटकों और तमाम पहुंचने वाले लोगों के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश को 1800 करोड़ की सौगात दी है। ऋषिकेश में जिस प्रकार से विकास एक तेजी से बढ़ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने बनारस की तर्ज पे उत्तराखंड के एक पावन नगरी, धर्म नगरी, तीर्थ नगरी ऋषिकेश के लिए 1800 करोड़ रुपए का एक परियोजना यहाँ पे लाई गई है, जो ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती और तपोवन जो एक सर्किट है उसके लिए वो काम करेगी। उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन शुरू हो गया। 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन हो सकेगा। इस बार पृष्ठभूमि का शपथ पत्र भी देना होगा और यह अनिवार्य है। शिक्षा और आपराधिक मामलों की देनी होगी जानकारी। उत्तराखंड के 100 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो चुका है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संबंधित निकायों में नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। सुबह 10 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 27 से 30 दिसंबर की शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र खरीदे और जमा कराए जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ कर्मचारियों को इस बार अपनी पृष्ठभूमि संबंधित शपथ पत्र भी देना होगा। इसमें उन्हें अपनी शिक्षा से लेकर आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी। हमारे आदर्श आचार संहिता के जैसे ही लागू होने की स्थिति में जो भी अनुपालन किए जाने होते हैं, उस सब के लिए भी टीमों की तैनाती कर उस सामग्री को हटवाया गया है और रेंजर्स ग्राउंड में भी जो तैयारियां करनी है उनकी भी तैयारी चल रही है। तो नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इस बार खास ये है कि 27 से 30 दिसंबर तक ये जो नामांकन भरे जाएंगे, इसमें देखिए विधायकी का और सांसदी का जिस तरीके से नामांकन होता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षा, स्थान और आपराधिक विवरण भी देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं।
इस बार पृष्ठभूमि का शपथ पत्र देना भी जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, नगर निकाय चुनावों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा के साथ साथ आपराधिक मामलों की भी जानकारी देनी होगी। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से अनुज अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ में लाइव। अनुज, इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, नगर निगम के भी, क्योंकि देखिए जो नामांकन की प्रक्रिया है उसमें ठीक विधायकी और सांसदीय के नामांकन की तरह ही शिक्षा से लेकर आपराधिक मामलों तक इन तमाम चीजों की जानकारी अब देनी होगी। बिल्कुल पूजा, आज से नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तो वहीं अगर बात करें जैसे सांसद का नामांकन होता है उसी प्रकार से नगर निकाय चुनाव के भी नामांकन होंगे, जिसमें अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा, शपथ पत्र देना होगा। तमाम जो फॉर्मेलिटीज है जो सांसद के नामांकन में होती हैं या विधायक के नामांकन में होती है, वो सारी फॉर्मेलिटीज इसमें ली जाएंगी, पूरी करी जाएंगी। साथ ही साथ चूंकि नामांकन प्रक्रिया की पूजा जरूर शुरुआत हो गई है, लेकिन दो दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ने अभी तक कोई भी पत्ते नहीं खोले हैं। किसी भी प्रत्याशी की घोषणा अभी तक नहीं करी है, कोई भी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। हालांकि चूंकि कल देर रात तक बीजेपी कार्यालय में मंथन जरूर रहा, जिसमें सांसद भी थे, उत्तराखंड के 5 लोकसभा सांसद भी थे और साथ साथ राज्यसभा सांसद भी थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जुड़े हुए थे वर्चुअल माध्यम से। साथ ही साथ बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन मंत्री, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता और नेता थे वो उसमें मौजूद थे। इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है और कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वो बिल्कुल गुलजार दिख रहा है। लोग वहां पे अपनी अपनी होड़ लगा रहे हैं कि हमें टिकट मिले और किस प्रकार से टिकट मिले। यही चीज कांग्रेस में देखी गई। कांग्रेस भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक चीज पूजा जरूर देखने को मिली है कि इस चुनाव में कांग्रेस में जो बड़े कद्दावर नेता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो या हरदा हो, दोनों की नामौजूदगी देखने को मिल रही है। हरक सिंह रावत जो बीजेपी के कट्टर नेता कभी माने जाते थे, बीजेपी में बोलते थे, आज जब कांग्रेस में है तो कांग्रेस में भी एक शब्द नहीं बोल रहे। तो ये चीज देखने को इस बार कांग्रेस में मिल रही है। फिलहाल नामांकन शुरू हो गए। जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं पूरे प्रदेश में हो, चाहे हल्द्वानी हो, चाहे पिथौरागढ़ हो, चाहे वो लेकिन खास बात ये भी है इस बीच अनुज, देखिए खास बात ये भी है कि 27 से 30 तारीख तक का समय है और समय बहुत कम है, क्योंकि 23 तारीख को वोट डाले जाने हैं, 25 को काउंटिंग होगी, तो 1 महीने का समय तो वैसे ही रह गया और नामांकन के लिए 3 दिनों का समय नियत है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही बड़ा टास्क है कि जल्द से जल्द प्रत्याशी का नाम घोषित करें। बिल्कुल पूजा, आज कल जिस तरीके से बैठक हुई उसके बाद बैठक के बाद बीजेपी कार्यालय में इस बात को बोला गया कि आज देर रात तक लिस्ट जारी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक तो कोई लिस्ट नहीं जारी हुई है। लेकिन मंथन इतनी देर तक चल रहा है और साथ ही साथ ऐसी क्या बात हुई जो बीजेपी को लिस्ट निकालने में काफी देरी लग रही है। क्या गुट में खेमा बटा हुआ है? कल जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि कई खेमे हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का खेमा हो, धामी खेमा हो, इन तमाम जो खेमे हैं वो इतनी देरी क्यों लग रही? वही कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी आज भी मंथन भी जारी था, लेकिन लिस्ट निकालने की कोई बात नहीं कही गई कि कब तक वो प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर बेरीनाग से है, जहां पर नगर निकाय सामान्य निर्वाचन और नाम निर्देशन पत्रों की बिक्री और नामांकन शुरू हो चुका है। नगर पालिका बेरीनाग के रिटर्निंग ऑफिसर राकेश प्रसाद मैथानी ने बताया कि 27 से 30 दिसंबर तक नामांकन
31 से 2 जनवरी तक नामांकन जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की जांच होने वाली है। तो वहीं 3 जनवरी को चुनाव चिन्ह आवंटन और साथ में 23 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया होगी, जबकि जो मतगणना है वो 25 जनवरी को की जाएगी। से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने का प्रारंभ शुरू हमने कर दिया है। हमने 27 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक ये जो नाम निर्देशन पत्र हैं उनको प्राप्त करने का शेड्यूल है। 31 दिसंबर और पहली तारीख जनवरी को 2 दिन इनका स्क्रूटनी होगा। उसके बाद 2 जनवरी को इसको नाम वापसी के लिए लोगों का रखा गया है और इसके बाद 3 जनवरी को जो निर्वाचन प्रतीक होंगे उनका आवंटन होना है और मतदान हमारा 23 जनवरी को है। हल्द्वानी में नगर निगम के मेयर के पद के लिए आज से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में नामांकन शुरू हो गए। 30 दिसंबर तक प्रत्याशी सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर अपना नामांकन कर सकते हैं। नगर निगम क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया कि 2 जनवरी को नाम वापसी का समय है और 23 जनवरी को मतदान किया जाएगा। हमारी तैयारियां नगर निकाय की निर्वाचन की तैयारियां संपूर्ण पूर्ण हो चुकी है। इस संबंध में हल्द्वानी में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी निकायों के संपर्क में हैं और निर्वाचन प्रक्रिया हमारी शांतिपूर्ण ढंग से सब जगह शुरू हो गई। नामांकन के लिए सुरक्षा व्यवस्था हमारी बनाई गई है और जो हमारे पार्षद के लिए या माननीय मेयर के लिए आ रहे हैं नामांकन के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए भी काउंटर्स बनाए गए हैं। नगर निगम हल्द्वानी जो हमारे सामान्य निर्वाचन इस बार होना है उसको देखते हुए कुल हमारे जो 60 वार्ड हैं उसमें 289 पोलिंग बूथ इस बार बनाए गए हैं और इसमें चूंकि पिंक बूथ बनाए जाने के लिए भी निर्देश थे, उसके क्रम में 10 पोलिंग स्टेशन को पिंक बूथ के रूप में चिन्हित किया गया है। साथ ही हमारे नगर निगम क्षेत्र में इस बार मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है और कुल 2,82,452 मतदाता अभी तक हमारी मतदाता सूची के अनुसार हैं, जिसमें 1,23,519 पुरुष मतदाता हैं और 1,18,918 महिला मतदाता हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से देश शोकाकुल है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा, इतिहास हमेशा 1991 के परिवर्तनकारी सुधारों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करेगा, जिसने भारत को नया मूर्त रूप दिया। सुर्खियों में रहने वाले पूर्व विधायक खानपुर प्रणव सिंह का एक बार फिर से वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक इंटरव्यू में वो पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और जंगली जानवरों का शिकार करने की बात बता रहे हैं। वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलते हैं ना, पुलिस नहीं रुका करती जो जी। सबसे पहले पुलिस भागती है गोली चलने में, अपने रुकते हैं। सब काम कर रखे हैं हमने। शिकार का शौक रहा पुराना, सन 80 से 44 साल पहले बहुत मारे हैं मैंने। पैंथर्स मारे हैं, जंगली सुअर मारे हैं, हिरण मारे हैं, बारहसिंगे मारे हैं। हमें बताना गोली कैसे चलती है। अगली खबर चक्राता से, जहां पर पर्यटकों की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। दरअसल बर्फ देखने पहाड़ों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ये बर्फ भी जानलेवा बन चुकी है। देहरादून से घूमने निकले 5 युवाओं का एक दल लोखंडी पहुंचा। इस गाड़ी में देहरादून के 3 युवक और 2 युवतियां सवार थीं। पर्यटकों की ये गाड़ी जब जकराता के से लोखंडी पहुंची तो चालक बर्फ पर गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा, या यूं समझिए कि गाड़ी स्लिट होने लग गई। बर्फ पर फिसलने के बाद ये गाड़ी सड़क से बाहर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते ये घटना हुई है।
पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल की पहली शाम प्रख्यात जागर गायिका बसंती बिष्ट और कॉमेडियन रजत सूद के नाम रही। जागर गायिका बसंती बिष्ट ने दमदार प्रस्तुति दी, जिसमें उन्होंने लोकजात की नंदा जागर, भगवान श्री राम की स्तुति, भगवान नरसिंह जागर की प्रस्तुति देकर सबको मंत्रमुग्ध किया। तो वहीं दूसरी ओर मशहूर कॉमेडियन रजत सूद ने सभी को अपने चुटकुले और शायरियों से हंसने पर मजबूर कर दिया। आप सब लोग के सहयोग से और जो मसूरी की जनता है उसके सहयोग से और कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनका सहयोग रहा है, तो विगत वर्षों की बात इस बार भी मसूरी विंटरलैंड कार्निवल आज शुरू हुआ है, जिसमें दिन की शुरुआत जिलाधिकारी महोदय द्वारा की गई और दिन की प्रोग्राम हमारे व्यवस्थित चल रहे थे। तो साथ साथ जो रात का हमारा जो डेली कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं उसकी शुरुआत उसका उद्घाटन मेरे द्वारा किया गया था। बढ़िया लगा मेरे को। एक तो इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पर कि ऐसे इतने वेलकमिंग, मतलब हम हर वीकेंड कहीं ना कहीं अलग शहर में जाते हैं परफॉर्म करने, लेकिन मसूरी से इतना प्यार मिला। ऐसे हर कोई यही पूछता रहता है कि अरे क्या खाओगे, हमारे यहाँ आके कैसा लगा, ठंड तो नहीं ज्यादा लग रही, गर्म पानी पिला दे। तो वो हॉस्पिटैलिटी देख के, मेहमान नवाजी देख के दिल खुश हो गया। बहुत बहुत प्यार मसूरी को। हम तो अपने कला के लिए 10 साल से मैं निःशुल्क सिखा रही हूँ और हमारा लेखन शोध चल रहा है। नंदा देवी के हम गांव-गांव गढ़वाल और कुमाऊं के हर घर झोपड़ियों में जा जा करके मेरी 5 पीढ़ियों का मेरे पास इतिहास है देवी नंदा का, वो भी हम किताबों के द्वारा लिख रहे हैं और आगे चल रही हैं हमारी किताबें। और इसके बाद अदृश्य शक्तियों का संसार था हमारा, इस संगीना ये विवाह की तरफ से निकला था, वो अंदर पड़ा हुआ है, उसका कोई विमोचन नहीं हुआ। उसके 19 से निकली थी वो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये व्यवस्थाएं कैसी हैं, पहले ऐसा नहीं था वैसे। उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग के अलर्ट भी जारी कर दिया। ये ऑरेंज अलर्ट उत्तराखंड में जारी हुआ है। पर्वतीय मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रह सकती है और ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मौसम की करवट लेने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों में 27 और 28 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश होगी। मौसम विभाग ने शनिवार के दिन हिमाचल के लिए बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के कई इलाकों के लिए भी मौसम विभाग ने शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। एक तरफ पहाड़ी इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को इन बर्फबारी से परेशानी होने वाली है, तो दूसरी तरफ नए साल पर पहाड़ों पर पहुंचने वाले पर्यटक काफी खुश नजर आए। में ठंड का कहर लगातार जारी है। बात करें राजधानी देहरादून में, तो कल देर रात से राजधानी देहरादून में छिटपुट बारिश हो रही है और जो ठिठुरन है वो बढ़ गई है। निचले इलाकों की अगर बात करें, चाहे वो राजधानी देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, वहाँ रुक रुक करके बारिश हो रही है और ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो मसूरी हो, धनौल्टी हो, चक्राता हो, चोपता हो, इन जगहों पे बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है और लगातार बर्फबारी भी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 29, 30, 31 और 1 तारीख को जो निचले इलाके हैं, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर जो निचले इलाके हैं, इन जगहों पे बारिश की संभावना जताई जा रही है और जो पहाड़ी इलाके हैं, मसूरी है, धनौल्टी है, उत्तरकाशी है, चोपता है, नैनीताल है, इन जगहों पे बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। वहीं पर्यटकों के लिए दिल खुश करने वाली खबर है कि जो नए साल में पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं उनको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पर्यटक उत्तराखंड में आ सकते हैं और उत्तराखंड में लगातार भीड़ भी उमड़ती देखने को मिल रही है टूरिस्टों को लेकर के। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज जोशी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर अल्मोड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लग्जरी कारों में गांजा ले जा रहे 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के कब्जे से 75.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जैनल पुल के पास हुई पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस को ये सफलता हासिल हुई। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है। नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है वो लगातार हमारा जारी है। इसी क्रम में आज जो एसओजी की टीम है और साथ साथ बतौज खान थाना पुलिस की टीम है, उन्होंने 2 गाड़ियों में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से लगभग 75 केजी के आसपास गांजा बरामद किया है।
ये काफ़ी अच्छी ये कार्रवाई है, जिसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। फर्दर इसमें हम इस चीज़ की भी तहकीकात कर रहे हैं कि ये कहाँ से लेके आए और कहाँ ये लेके जा रहे थे। 13 जनवरी से प्रयागराज महाकुंभ मेले की विधिवत शुरुआत होने वाली है और धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों ने भी प्रयागराज में डेरा डाल लिया है। मातृ सदन के परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और प्रयागराज कुंभ का हवाला देते हुए निकाय चुनावों की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की है। स्वामी शिवानंद का कहना है कि हरिद्वार साधु संतों की नगरी है। चुनाव के समय सभी साधु संत प्रयागराज में ही रहेंगे। कुंभ मेले के दौरान होने वाले निकाय चुनाव में हरिद्वार के साधु संत वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाएं, इसलिए निकाय चुनाव की तिथि को आगे बढ़ाना चाहिए। हरिद्वार, अब बताइए, मैं हरिद्वार की बात ले रहा हूँ। हरिद्वार साधुओं की नगरी है। ये जग विदित है कि अभी कुंभ का आयोजन चल रहा है प्रयागराज में, और वह 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक। तो उसमें अधिकांश, हमको लगता है कि 90% साधु तो वही रहेंगे, 10% भी यहाँ नहीं रहेंगे। तो वो क्या इनकी 23 तारीख को वोट देने के लिए वहाँ से यहाँ आएंगे। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।